हेलो दोस्तों, बायो मंत्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आईवीएफ का वर्णन शॉर्ट नोट्स और चित्र के साथ आसान भाषा में करेंगे ताकि आप सभी एग्जाम में आसानी से लिख सकें। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को कभी भी आईवीएफ के बारे में पढ़ने के लिए रटना नहीं पड़ेगा और हर बार इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईवीएफ का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हिंदी में अंडापात्री निषेचन कहते हैं। इन का मतलब होता है में, विट्रो का मतलब होता है ग्लास या कांच या परखनली भी कह सकते हैं, क्योंकि परखनली कांच का होता है। फर्टिलाइजर मतलब निषेचन। जब निषेचन परखनली में हो तो उसे अंडापात्री निषेचन कहते हैं, या निषेचन कांच के बर्तन में हो तो इसे अंडापात्री निषेचन कहते हैं। यह तकनीक ऐसे दंपति के लिए है जो संतान उत्पत्ति करने में असफल हैं, उनके लिए है आईवीएफ। और ऐसे बच्चे को, जो बच्चे आईवीएफ से होते हैं, उसे परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। चलिए अब हम इसका प्रोसेस बताते हैं कि आईवीएफ का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले संकेत यानी कि पता करते हैं कि कमी किस में है, नर में है कि मादा में है। यानी कि नर में स्पर्म कम है कि जो स्पर्म है वो सक्रिय नहीं है, कि मादा में उसके फैलफेनलिका में प्रॉब्लम है कि गर्भाशय में प्रॉब्लम है, यानी कि जो कमी है उसका पता करते हैं। उसके बाद अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित करना है, यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है और इस इंजेक्शन के द्वारा, इस हार्मोन के द्वारा एक से अधिक अंडाणु को परिपक्व करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और सोनोग्राफी की मदद से चेकअप भी करते रहते हैं कि एक से अधिक अंडाणु परिपक्व हो रहे हैं कि नहीं है। ठीक। और तीसरा स्टेप है कि अंडा प्राप्त करना, एग रिट्राइवल। अल्ट्रासाउंड की मदद से ट्रांसवेजाइनल तकनीक द्वारा एग कैच करते हैं, यानी कि अंडे को पकड़ते हैं ट्रांसवेजाइनल तकनीक द्वारा। अगला स्टेप है अंडाणु और शुक्राणु को निषेचन के लिए तैयार करना। शुक्राणु को वाश करके सक्रिय शुक्राणु तथा सक्रिय अंडाणु को तैयार करना, यानी कि शुक्राणु को वाश किया जाता है और वाश करने के बाद सक्रिय शुक्राणु और सक्रिय अंडाणु को निषेचन के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद एक अंडाणु में हजारों की संख्या में शुक्राणु आते हैं, निषेचन कराया जाता है और निषेचन कराने के बाद उनका संवर्धन किया जाता है। तो निषेचन होने के बाद विदलन होता है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 कोशिकाएं बनती हैं। तो 2 से 4 दिन तक क्या किया जाता है, जो भ्रूण होते हैं उनका संवर्धन किया जाता है। और संवर्धन करने के बाद जब 32 कोशिकाएं बन जाती हैं तो उनका चयन किया जाता है। एक तो निषेचन कराएंगे नहीं, परख नली में कई निषेचन कराते हैं और कई निषेचन कराने के बाद भ्रूण का चयन करते हैं कौन सा भ्रूण अच्छा है। अच्छे भ्रूण का चयन करने के बाद कैथेटर के माध्यम से मादा के गर्भाशय में भ्रूण का स्थानांतरण करते हैं और स्थानांतरण करने के बाद ल्यूटियल सपोर्ट देते हैं और प्रोजेस्टेरॉन, एचसीजी, जीएनआरएच हार्मोन को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट देते हैं। एचसीजी का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और ये है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। इन सभी हार्मोन को बाहर से सपोर्ट दिया जाता है बाहर से, ताकि प्रेगनेंसी ठहर सके। और फिर 2 सप्ताह बाद प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाता है। कितने स्टेप हैं। पहला है कि संकेत, फिर अंडोत्सर्ग के लिए प्रेरित करना, फिर अंडा को प्राप्त करना, फिर अंडाणु और शुक्राणु को निषेचन किया जाता है। निषेचन करने के बाद अंडाणु शुक्राणु को तैयार किया जाता है, फिर निषेचन किया जाता है, फिर भ्रूण का संवर्धन किया जाता है, फिर भ्रूण का चयन किया जाता है
उसके बाद भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है। स्थानांतरण करने के बाद ल्यूटियल सपोर्ट और उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट। इसके बारे में हम स्ट्रक्चर में देखेंगे। फर्स्ट स्टेप ओवेरियन स्टिमुलेशन यानी कि ओवरी को स्टिमुलेट किया जाता है एक से अधिक अंडाणु को परिपक्व करने के लिए। तो एंटीमुलेरियन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है एक से अधिक अंडाणु को परिपक्व करने के लिए। फिर उसके बाद जो अंडाणु हैं उनको कैच किया जाता है ट्रांसवेजाइनल तकनीक के द्वारा। वेजाइना के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांसवेजाइनल तकनीक द्वारा अंडाणु को कैच किया जाता है या एक रिट्राइवल भी कहते हैं इसे। उसके बाद स्पर्म और ओवम को वाश करके निषेचन कराया जाता है और एक ओवम में कई स्पर्म आते हैं। निषेचन कराने के बाद क्या किया जाता है, एम्ब्रियो कल्चर किया जाता है, भ्रूण का संवर्धन किया जाता है 2 से 4 दिन तक। और फिर इसमें विदलन होता है। विदलन होने के बाद जब 32 कोशिकाएं बन जाती है तो एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है गर्भाशय में, और गर्भाशय में ट्रांसफ़र करने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है। जब किट पर 2 रेड लाइन दिखेगा तो प्रेगनेंसी ठहर गया है। यही प्रोसेस है IVF का। और इसके बाद कुछ नोट है देखेंगे। जब महिला में निषेचन होता है लेकिन भ्रूण का अंतरोपण नहीं हो पाता है तो उस महिला से अंडाणु लेकर शुक्राणु से निषेचित कराकर दूसरी महिला के गर्भ में स्थानांतरण कराया जाता है और इस विधि को इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब कोई महिला में निषेचन होता है लेकिन भ्रूण का अंतरोपण नहीं हो पाता, यानी कि उसका गर्भाशय कमज़ोर है, भ्रूण का अंतरोपण नहीं हो पाता है, तो क्या करते हैं, निषेचन कराने के बाद पूरी IVF की प्रोसेस करेंगे। निषेचन कराने के बाद भ्रूण का स्थानांतरण जो उसकी रियल माँ है उसमें नहीं, किसी दूसरी महिला में जब भ्रूण का स्थानांतरण कराया जाता है तो इस केस को कहते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन। और जो दूसरी महिला होती है उसे कहते हैं सरोगेट मदर या सरोगेट मदर ही कहेंगे, और जो बच्चा होगा उसे कहते हैं सरोगेट बेबी। आज के लिए इतना ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।